गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है 9 बज गए हैं। अश्वत जा चुका है स्कूल। अश्वत के पापा का भी बस मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आज ना आँख पे पता नहीं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ना कोई बारीक सा दाना हो गया है, उसकी वजह से आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तबीयत चल रही थी थोड़ी सी डाउन, इसलिए कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक तो वैसे भी दिक्कत हो जाती है और बहुत ज़्यादा 2-3 दिन ना बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन घर के काम करना तो मजबूरी हो जाती है। तो बस अब मैं आज थोड़ा सा रिलैक्स था तो सोचा आज ब्लॉग भी शुरू करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई है। और पहले मैं निपटाऊंगी रसोई का काम। रात इसने भी बेड पे उल्टी कर दी थी, तो बेड पे मैंने चादर तो रात के जब भी बिछा दी थी दूसरी, लेकिन अब मैं करूँगी पिलो वगैरह के कवर चेंज। तो चलिए कर लेते हैं घर के बाकी काम। और तबीयत थोड़ी अभी ऐसी है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो धीरे धीरे ही काम कर पा रही हूँ, ज़्यादा काम ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और अभी रात के कपड़े पड़े हुए हैं जो इसने वॉमिटिंग की थी, तो वो भी धोने हैं। तो पहले करूँगी पिलो कवर चेंज, क्योंकि अश्वत के पापा जब तक अश्वत को छोड़कर आ जाएंगे। तो चलिए कर लेती हूँ मैं जब तक बाकी काम। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट तो रात ही चेंज कर दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर जो कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम वैसे ही पेंडिंग होते हैं, और बैक में पेन होने की वजह से ना मेरे वैसे ही काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पर रात इनके दोनों टोपे ये छोटे बाबूजी जो हैं हमारे अश्वत बाबू, वो लगा कर घूम रहे थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पिलो कवर्स चेंज कर लूँगी, क्योंकि बेडशीट तो मैंने रात ही बिछा दी थी, बस पिलो कवर रह गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो बस यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं समेटूंगी और उसके बाद करूँगी। और यहाँ हो गया है मेरा बेड क्लीन। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने साइड में भी वहाँ पे अरेंज कर दी हैं जो हमें रात को ज़रूरत पड़ती है। और वो रखे हैं मन्नू के सॉक्स, उन्हें भी मैं अभी उठा दूँगी। ये मेरा बेड हो गया क्लीन। और बेड तो ना जब ही क्लीन हो पाता है सही से जब अश्वत चला जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा घर में हो या बड़ा भी कोई घर में हो, जैसे अश्वत के पापा भी अब ऑफिस चले जाएंगे तो घर भी मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊंगी, वरना सारे में पोछा लगा के भी ना पैर पैर से छप जाते हैं। तो चलिए अब पहले कर लेते हैं रसोई में अश्वत के पापा के खाने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फैली हुई है मेरी किचन। अश्वत के पापा जा चुके हैं अपने ऑफिस के लिए अपना काम निपटा कर, और नाश्ता वगैरह वो भी अपना खाना वगैरह कर गए हैं। और इधर जब तक इन्होंने खाना खाया मैंने धो दिए हैं कपड़े। अब मैं इन्हें डालकर आऊँगी ऊपर। ये रखी बाल्टी यहाँ पर भरी हुई, वो रखी है मेरी पोछे की बाल्टी। आकर लगाऊंगी पोछा। पहले जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए और फिर उसके बाद करूँगी इन सब्जियों को धोने का काम। रात में ये सब्जियाँ लेकर आई थी, रात से रखी हुई क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी ऐसी। तो अब पहले धोऊंगी आकर बर्तन, उसके बाद धोऊंगी सब्जियों को। तो मिलती हूँ आपसे आकर जब कपड़े सुखाकर। और नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद अभी किचन जो थी वो सारी ऐसी ही फैली पड़ी थी। मैंने अभी आपको दिखाया ना कि अश्वत के पापा को पहले मैंने नाश्ता करा दिया था, और वो बोले कि कुछ ऐसा बना लो जो तुम्हें भी परेशानी ना हो और मेरा भी लंच तक का काम हो जाए। तो आज मैंने बनाए थे सुबह आलू के पराठे, क्योंकि अश्वत का भी मन था। वो कई दिन से कह रहा था कि मम्मा या तो आलू के पराठे बना दो या मुझे सैंडविच बना कर देना। स्कूल में बच्चों का होता है ना कि जब स्कूल में वो जाता है तो बच्चे अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट करते हैं दूसरे बच्चों को देखकर, तो स्पेशली तो हो सकता है उसने किसी बच्चे को ही देखा हो। तो बस आज मैंने इसी वजह से सुबह आलू के पराठे बनाए थे। अश्वत के पापा को मैंने नाश्ता कराकर भेज दिया था कि आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाइए, मैं उसके बाद ही बाकी काम करूँगी। तो बस यहाँ पर कपड़े वपड़े ऊपर से सुखा के आने के बाद मैंने सबसे पहले की किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन का काउंटर सारा ही फैला पड़ा था जब तक, और वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है किचन फैला हुआ। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा सा सामान अभी रात का भी फैला हुआ था। जैसे पिन्नी में मैं रात लाई थी गुड़, हमारे यहाँ पर एक जगह है जो गुड़ देने लगे थे भैया, बहुत ही अच्छा गुड़ उन्होंने दिया रात। अश्वत के पापा ने टेस्ट करके बताया कि बहुत अच्छा स्वाद है। और बस काउंटर टॉप करके मैं काउंटर टॉप क्लीन करके उसके बाद में मैं सबसे पहले निपटाती हूँ रसोई का काम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बर्तनों को धो लूँगी, क्योंकि उसके बाद ही कुछ काम बाकी आगे का हो पाता है। और काउंटर टॉप मेरा हो गया है क्लीन। अब मैं साथ के साथ इन बर्तनों को भी धो लूँगी, क्योंकि सुबह से जो सुबह पहली चाय पी जाती है उसके बाद फिर नाश्ते के बर्तन ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं ज़्यादातर अश्वत के जाने के बाद ही बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पर ना मेरी रसोई में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरी सिंक जो है वो थोड़ी सी छोटी है, तो अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो मुझे उन्हें धीरे धीरे ना साफ़ करके अलग स्लैब पे रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर साथ के साथ सिंक भी साफ़ कर दी है, और जैसे पानी चलेगा तो पानी एक्स्ट्रा भी वेस्टेज नहीं होता है, और साथ में ही सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लूँगी बर्तनों की सफाई और फिर करूँगी अपने बाकी आगे की क्लीनिंग का काम।
और किचन की क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद बेडरूम तो मैंने क्लीन कर ही दिया था। उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है वो होता है इस ड्राइंग रूम को क्लीन करना, क्योंकि रात को जब अश्वत और अश्वत के पापा यहाँ बैठकर थोड़ी देर टीवी देखते हैं, मस्ती करते हैं, तो उसके बाद जितना मैसी मेरा ये ड्राइंग रूम होता है ना, सबसे पहले मैं उठकर इसे ही क्लीन करती हूँ। पर मैंने आपको बताया ना कि मेरी 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो इसीलिए बस ऐसे ही होता था, उतनी ही ज़रूरत की काम मैं कर पा रही थी, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। अब भी मैं मुड़ रही हूँ, लेकिन बैक का इशू बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मली आई थिंक शायद सभी के साथ ऐसा होता है कि ऑपरेशन होने के बाद तो वैसे भी बैक पेन का इशू 99% लेडीज़ों के साथ रहता ही है। तो बस वही है कि इस समय पे ना धीरे धीरे फिर मैं काम कर पाती हूँ, तो बस जितना काम मुझसे हो पाता है उतना ही मैं कर पाती हूँ। और आज मुझे ये था कि जब 2-3 दिन से मैंने कुछ भी क्लीनिंग नहीं किया, तो मैं अच्छे से ड्राइंग रूम को क्लीन कर लूँ। और बस यहाँ पर इधर कॉर्नर में ना जो टेबल रखी हुई है, ये कंप्यूटर टेबल, इस पे मैंने इसी की बुक्स और इसके ही टॉयज रखे हुए हैं। तो रात बाबूजी ने पढ़ाई की थी, तो सारी बुक्स फैला कर रख दी कि मुझे इसमें भी काम करना है और मुझे इसमें भी काम करना है। और अब सर्दियों के कपड़े निकल रहे हैं ना, तो उसकी अपनी डिमांड होती है कि मुझे आज ये वाले कपड़े पहनने हैं और मुझे आज ये वाले कपड़े पहनने हैं। तो बस ये देखिए, मैं वही उन्हें संगवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उन सारे कपड़ों को समेटूंगी और उसके बाद ही मेरे आगे का काम हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा नहाना और बस टाइम हुआ है। आज मुझे सिर भी धोना था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी नहाई और तबीयत भी थोड़ी सी ढीली थी। तो अश्वत के पापा बोले कि आप एक काम करो, आप लेट नहा लेना, पूजा वगैरह मैं कर देता हूँ सुबह मॉर्निंग की। और टाइम हुआ है अभी 11:30 होने वाले हैं और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता या लंच, जो भी आप कहना चाहें, जिसे हम कह देते हैं ब्रंच। तो अब मैं वो करूँगी और चाय मेरी बनी रखी है, देखिए 1 घंटे पहले से। और आँखों पे ना स्वेलिंग है, इस वाली पे ज़्यादा है इस दाने की वजह से। तो देखती हूँ अश्वत के पापा अगर दोपहर में आए तो, नहीं तो शाम को जाकर फिर उनके साथ दवाई लेकर आऊँगी। घर की साफ़ सफाई मेरी सारी हो चुकी है, पहले खाऊंगी अब थोड़ा सा खाना और फिर उसके बाद इन सब्जियों को रखूँगी धोकर। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और अश्वत को स्कूल से लाने के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं लेकर आई फिर अश्वत को स्कूल से। और फिर अश्वत भी थोड़ी देर के लिए आकर थोड़ा सा कुछ खाकर सो गया था, क्योंकि कल मैंने आपको बताया ना कि अभी बैक में पेन है। बार बार बताना भी अच्छा नहीं लगता, बट वही होता है ना कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सोती रहती है, ये काम किया, बस ये काम किया। तो बस यहाँ पर अब अश्वत उठा तो मैंने सोचा मैं भी उठ जाती हूँ साथ में। और सब्जियाँ रखी हुई थी, उन्हें भी मुझे अभी धोकर रखना था। तो यहाँ पर मैं उसके लिए कर रही थी दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने सोचा जब तक कि ये ठंडा हो जाता है मैं सब्जियों को इधर से साइड में धो लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं इसके दूध को कटोरे में कर रख दूँगी और तब तक मैं अपनी इन सब्जियों को भी धोकर रख दूँगी, क्योंकि इनका धुल कर रखा जाना बहुत ज़रूरी है। कल से एज इट इज़ ऐसे ही रखी थी। और वैसे भी अगर सब्जियों को हम धोकर रख देते हैं ना, तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमें उन्हें बनाना होता है तो हमें उन्हें बाद में दोबारा से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस सब्जियों में मैं यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी हर तरीके की, ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि वीक के हिसाब से 3-4 तरीके की सब्जी मैं ले आऊँ, क्योंकि अश्वत को लंच भी देना होता है। और वैसे भी बहुत दिन से घर में कोई फ्रूट्स नहीं आए थे, पिछले 1 वीक से तो नहीं, क्योंकि मैं संडे टू संडे ही मार्केट जाती हूँ, तो तभी मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर आती हूँ। तो मैं साथ में तभी वहाँ पर ये सेब और अमरूद लेकर आई थी, जिन्हें भी मैं साथ के साथ धोकर रख लूँगी। और इनका पानी निकल जाएगा तो उसके बाद मैं इन्हें ढक कर रख लूँगी, क्योंकि इस मौसम में फ्रिज में तो ना तो फ्रूट्स रखे जाते हैं और ना ही सब्जियाँ रखी जाती हैं। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ वॉश करने के बाद मैं दूंगी फिर अश्वत को दूध। और बस अश्वत का दूध करने के बाद मैंने उसे दे दिया था दूध कि बेटा तुम जब तक दूध पियो। और मैंने अपने लिए रख दी थी चाय बनने के लिए, कि जब तक मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। और साथ में ही यहाँ पर मैंने जो गुड़ बताया था ना अभी आपको कि मैं कल गुड़ लेकर आई थी थोड़ा सा, वो भी मैंने डब्बे में कर रख लिया है, क्योंकि इस मौसम में ना हम लोग खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाते हैं। और मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि खाने के बाद गुड़ खाना भी ज़रूर चाहिए। एक तो हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, और दूसरा वैसे कुछ मीठा खाने से बेटर अगर आप लोग गुड़ खाएं ना, तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। और स्वाद तो इसका आपको पता ही है कि अल्टीमेट होता है। तो बस वही है। और मैं यहाँ पर इसे खाली कर पिन्नी को और गुड़ को भी साथ में यहीं रख दूँगी। और बस मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी फिर अश्वत के पास ही। और ये देखिए यहाँ बैठा हुआ ये कार्टून देख रहा है, मैं भी इसके साथ कार्टून देखने लगी। और मैं इसके लिए ना सोयाबीन की कटोरी लेकर आई थी, पर ये इतना पागल लड़का है कि ये कभी खा लेता है कभी नहीं खाता। तो बोल रहा था कि मम्मा मेरा पेट भर रहा है, तो मैंने यहाँ पर खानी शुरू कर दी। और बच्चों के कार्टून्स ना कभी कभी इतने अच्छे होते हैं कि अगर हम लोग थोड़ी देर बैठकर उन्हें देखें तो बस फिर हम भी देखना ही शुरू कर देते हैं। और चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपना सिलाई मशीन का काम करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सारी ऐसी हो रही थी जो फटी हुई थी और बहुत दिन से पेंडिंग भी थी। तो मेरी सिलाई मशीन में मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया
और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर उसका सिलाई मशीन का काम। और अशरत बाबू मेरे पास ही देखिए बैठा रहता है, ये परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है मुझे। जहाँ मैं रहूँगी या मैं घर में नहीं हूँ, इसके पापा अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ये बस वही काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे बच्चों की तरह परेशान करता है, ये टॉयज़ लेकर वहीं पर ही बैठा हुआ है। और बस मैं भी अपना सिलाई बुनाई का काम कर रही हूँ। काफ़ी दिन से कुछ चीज़ें पेंडिंग थी ना, तो बस उन्हें भी आज निपटा लूँगी। छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों को ना कभी कभी बहुत भारी पड़ती हैं, और कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि काश कोई जादू हो जाए और बस उस जादू की पावर से ना सारे काम हो जाए। जैसे कोई मिल गया की पावर थी ना, ऐसे ही हमारे पास भी कोई पावर आ जाया करती और हम भी अपने काम ऐसे ही निपटा लिया करते। कर रही हूँ यहाँ सिलाई मशीन पे काम, और यहाँ पर ये अशरत बाबू ने क्या बनाया है? ये आपने ये है घर। ये बनाया है इसने घर। किसका घर है ये? ये है मेरा घर। आपका घर है ये? नहीं, इनका 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 घर है जो बस में है? हाँ। अच्छा, ये जो इसकी बस में देखो ये बैठे हैं ना, इनका घर है ये। ईंटों से इसने घर बनाया है। चलो आप खेलो, मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है? टाइम हुआ है अभी 5:30 और मैं ऊपर से पेड़ों में पानी वानी देकर आई हूँ क्योंकि फिर हो जाता है अंधेरा। और ये देखिए टेबल पर रखे हैं मेरे कुछ कपड़े जिनकी मुझे बनानी है तय। और ये हमारे अशरत बाबू जिन्हें भूख लग रही थी तो मैंने इन्हें दिया है क्या खाने के लिए? एप्पल। और उसे अश्वत को एप्पल देने के बाद बस फिर मैंने यहाँ पर किचन में जो चाय वगैरह के बर्तन थे, उसके दूध के बर्तन थे, वो मैंने यहाँ पर क्लीन करने के बाद फिर की खाने की तैयारी, क्योंकि अश्वत के पापा ऑफिस से आ जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक और बस उन्हें फिर लगती है भूख। तो मैं तब सब तक बना लूँगी सब्जी, क्योंकि उनके आने का भी हो रहा था टाइम। और खाने में मैंने बनाई थी मटर मशरूम मखाने की सब्जी, जो कि बहुत अच्छी लगती है और जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ कभी बाद में शेयर करूँगी। अगर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सब्जी ये लगती है। बिल्कुल जैसे मटर पनीर की सब्जी का स्वाद आता है ना, सेम इसी तरीके की सब्जी ये लगती है। ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं अश्वत के पापा भी और टाइम हो गया है शाम के 7। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, तो बस मैं यहाँ पर फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ भी। सब्जी मैंने आपको बताया था कि मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और ऐसा मेरे यहाँ पर नहीं है कि हमें 2-2 सब्जियों की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग, मेरे ससुराल में भी ऐसा नहीं है कि 2 ही सब्जी बने। तो मैंने यहाँ पर जो सब्जी बनाई थी उसी से ही हम लोग खाना खाएंगे। और मैं यहाँ पर फटाफट बना लेती हूँ फुलके, क्योंकि अश्वत को भी भूख लगने लगती है। और वैसे भी मुझे आज पड़ोस में हमारे यहाँ पर एक शादी है, तो मुझे जाना है रात को गीतों में, तो मैं जल्दी से काम निपटा लूँगी। और किचन को समेट कर मैं अश्वत के पापा को खाना देकर उसके बाद किचन क्लीन करके टोटल सारे काम निपटा कर फिर मैं जाऊँगी गीतों में। और बस इसी के साथ ही करूँगी इस ब्लॉग का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।